आमतौर पर सबका यही मानना है कि फरवरी मार्च 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का कदम उठाया है। इनमें भी सबसे ज़्यादा अहम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब है, जहां किसान आंदोलन का खासा असर भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसान जब नहीं माने तो अब चुनाव में एक बड़े नुकसान को देखते हुए कभी ना झुकने वाले नरेंद्र मोदी ने न केवल कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की बल्कि माफी भी मांग ली। लेकिन किसान नेता अभी भी अपनी पर ही अड़े हुए हैं। जिन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार व पूरी भाजपा ने करीब 1 साल तक देश हित और किसानों की समृद्धि का दरवाजा खोलने वाला बताया, अचानक उन्हें क्यों वापस लिया गया? यह सवाल आमतौर पर हर मन में तब उठा जब 19 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए अपनी तपस्या में कुछ कमी को स्वीकारते हुए इन कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर रहे थे। आमतौर पर सबका यही मानना है कि फरवरी मार्च 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा के चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया है। इनमें भी सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब है, जहां किसान आंदोलन का खासा असर भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। लेकिन भाजपा के भीतरी सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अप्रत्याशित कदम 2022 की चुनावी हार से बचने के लिए नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के बुरी तरह से सफाई की आशंका को देखते हुए उठाया गया, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनावों की जीत का रास्ता 2022 के 5 राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के भीतर से निकलेगा। दरअसल जिन्होंने भी भाजपा के जमाने से जब नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते थे, उनकी राजनीति और कार्यशैली को बेहद करीब से देखा है, उन्हें ये बात समझते हुए देर नहीं लगेगी कि मोदी ने किसानों को खुश करने के लिए अपने कदम वापस क्यों खींचे। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत विफलता का मुंह कभी नहीं देखा। गुजरात में जब पार्टी की अंदरूनी राजनीति की खींचतान की वजह से उन्हें राज्य की राजनीति से हटाया गया तो भाजपा के केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी जिद के लिए कई रिस्क लिए और उसमें सफल भी हुए। नरेंद्र मोदी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के प्रभारी महासचिव रहे और तत्कालीन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों के बेहद भरोसेमंद रहे। लेकिन गुजरात में एक छत्र राज करने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी वह राजनीति के शहंशाह हो गए। लगातार राज्यों में जीत उनके कंधों पर ही संभव हुई, लेकिन दूसरे कार्यकाल के बाद स्थितियों में परिवर्तन हुआ। बंगाल की हार के बाद अब अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए जबरदस्त चुनौती है, क्योंकि इन चुनावों पर कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन, हजारों मौत, पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें, महंगी बिजली, खाद किल्लत और काला बाजारी और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी अतिक्रमण जैसे मुद्दों की छाया है। लेकिन किसान आंदोलन के कारण मोदी झुके भी और अब कानून वापस लेने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सब ठीक होगा, लेकिन किसानों की मांगे और बढ़ गई है। यहाँ एक बात दीगर है कि किसान नेता पहले घर वापसी की शर्त तीनों कानूनों के वापस होने पर थी, जो कि अब हो भी गई है पूरी। लेकिन अब किसान नेता वापस नहीं जाना चाहते, यानी माजरा कुछ और है। इन तथाकथित किसान नेताओं की दुकानें अगर बंद हुई तो करेंगे क्या? देश की सड़कों पर कब्जा कर, अड़ियल रवैया अपनाकर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं ये नेता? आंदोलनजीवी किसान अपने असल मुद्दों से बाहर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। ये देश के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक,
किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।